डीएलएन ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। इस वीडियो में साइंस केमिस्ट्री लेसन 2 एसिड बेस एंड क्षार से हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं क्या, हाइड्रोजन आयन सांद्रण या पीएच मान क्या होता है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड पीएच वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पर हम आपको वीडियो में दिखाएंगे और एग्जाम्पल के द्वारा समझाएंगे भी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लेते हैं क्या कि हाइड्रोजन आयन सांद्रण क्या होता है, किसके पदों में मापते हैं। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ग्राम आयन प्रति लीटर या मोल प्रति लीटर में हम लोग व्यक्त करते हैं। हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण जो होता है प्रायः 1 से 1.0 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर के मध्य होता है। हाइड्रोजन आयन के सांद्रण को प्रदर्शित करने के लिए सोरेनसन ने 1909 में एक नई पद्धति लाई, जिसे हम बोलते हैं क्या, पीएच स्केल या पीएच मापक्रम के नाम से जानते हैं। तो पीएच मापक्रम क्या होता है, पीएच स्केल क्या होता है, हम यहाँ पर आपको समझाएंगे। तो किसी हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के ऋणात्मक लघुगणक को हम क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। ऋणात्मक लघुगणक को क्या कहते हैं, हम पीएच कहते हैं। अथवा एक और हम डिफिनेशन लेकर आ रहे हैं, हाइड्रोजन आयनों के मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को क्या कहते हैं, हम लोग पीएच कहते हैं। तो यहां पर हम डेफिनेशन लेकर चल रहे हैं, ध्यान देना आपको कि पीएच क्या होता है, पीएच वैल्यू क्या होता है। तो हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ग्राम आयन प्रति लीटर अथवा मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्रायः हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्रायः 1 से 1.0 × 10⁻⁻14 मोल प्रति लीटर होता है। मोल प्रति लीटर होता है। हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता को हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए सोरेनसन ने 1909 में एक नई पद्धति 1909 ईस्वी में एक नई पद्धति का प्रयोग किया, एक नई पद्धति का प्रयोग
किया प्रयोग किया जिसे प्रयोग किया जिसे पीएच मापक्रम जिसे पीएच मापक्रम या पीएच स्केल कहते हैं पीएच स्केल कहते हैं। तो ये रहा हमारा, अभी थ्योरी आपको डिफिनेशन देंगे। सोरेनसन साहब ने क्या कहा वही मेन एग्जाम के लिए है। तो हमारा अभी तक चला वीडियो में क्या देख रहे हैं आप लोग, हाइड्रोजन आयन सांद्रण को ग्राम आयन प्रति लीटर अथवा मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण प्राय 1 से 1.0 × 10⁻14 मोल प्रति लीटर के मध्य होता है। हाइड्रोजन आयन सांद्रण को व्यक्त करने के लिए सोरेनसन ने 1909 में एक नई पद्धति का प्रयोग किया एक नई पद्धति 1909 ईस्वी में एक नई पद्धति का प्रयोग किया जिसे पीएच मापक्रम या पीएच स्केल कहते हैं। अब इस पद्धति में क्या सोरेनसन साहब ने कह दिया, कैसा स्केल बना दिया, उस स्केल से हम लोग क्या करते हैं, तो किसी विलयन का हम लोग क्या करेंगे, किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापेंगे। उस चलते हम लोग इनका डिफिनेशन लेकर चल रहे हैं। सोरेनसन साहब का क्या कह रहे हैं, परिभाषा में ध्यान देना है, बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आगामी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। पीएच स्केल क्या होता है, तो हम लोग सोरेनसन साहब क्या कर रहे हैं, ध्यान देना है। सोरेनसन साहब क्या कर रहे हैं, सोरेनसन के अनुसार सोरेनसन के अनुसार क्या बोलते हैं, सोरेनसन के अनुसार हम लोग परिभाषा लेकर आ रहे हैं। हाइड्रोजन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता, हाइड्रोजन की मोल प्रति लीटर हाइड्रोजन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता हाइड्रोजन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता ऋणात्मक लघु गणक को पीएच मापक्रम या पीएच या पीएच स्केल कहते हैं। तो ये सोरेनसन साहब बोल रहे हैं, कहते हैं। तो ये सोरेनसन साहब के अनुसार पीएच का परिभाषा हुआ, हाइड्रोजन आयन की मोल प्रति लीटर में सांद्रता के ऋणात्मक लघुगणक को पीएच मापक्रम या पीएच स्केल कहते हैं। तो यहाँ पर परिभाषा हमारा रहा पीएच, इनका फार्मूला क्या है, फार्मूला हम लेके चलते हैं, पीएच बराबर माइनस लॉग बड़ा कोष्टक में H प्लस, या इसी के बराबर हम ले सकते हैं क्या,
log 1/, बड़ा कोष्टक में H प्लस। तो ये क्या है, ये सोरेनसन साहब के अनुसार पीएच वैल्यू के लिए क्या है, ये इक्वेशन है, फार्मूला है। तो हम लोग चलते हैं इस फार्मूले, वही सोरेनसन साहब का जो यहाँ पर डिफिनीशन है उसको हम लोग और दूसरे पद में भी लिख सकते हैं, तो उसको भी हम लिख कर दिखा रहे हैं, ध्यान देना है आपको। ये हमारा क्या है, पीएच बराबर माइनस लॉग H प्लस, बड़े कोष्टक में H प्लस क्यों लिखा जाता है, क्योंकि बड़े कोष्टक में H प्लस लिखने का क्या मतलब हुआ कि हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता। यहाँ पर बड़ा कोष्टक क्या शो कर रहा है, हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता। यहाँ पर हाइड्रोजन आयनों छूट गया, यहाँ पे हाइड्रोजन आयनों हम जोड़ देंगे, हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता कर देंगे, ठीक है। अगले हम चलते एक और परिभाषा लिख देंगे अथवा में एक और डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, अथवा हम लोग चलते हैं एक और डेफिनेशन लेकर आ रहे हैं, ध्यान देना है। हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रता, हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर, हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रण, हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच मापक्रम या पीएच स्केल कहते हैं, तो ये परिभाषा दूसरा रहा, ये भी सोरेनसन के अनुसार ही है। सोरेनसन साहब के अनुसार ही हाइड्रोजन आयनों की मोल प्रति लीटर में सांद्रण के व्युत्क्रम में लघुगणक को पीएच मापक्रम या पीएच स्केल कहते हैं। इसे ध्यान से एग्जाम के लिए तैयार कर लेना भैया, एग्जाम में आने वाला है, ये वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आने वाले एग्जाम के लिए क्या है, बहुत मोस्ट है। तो इसका डेफिनेशन हुआ ये, और इसके अनुसार भी हम लिख सकते क्या, पीएच बराबर क्या हो जाएगा, 10 के पावर माइनस पीएच। इस डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, इस डेफिनेशन के अनुसार ये क्या है, पीएच का परिभाषा है। तो ये एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट फॉर आने वाला एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट है। इसका डेफिनेशन याद कर लेना आपको, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला हम लोग चलते हैं, इसमें हमको ये तो परिभाषा रहा पीएच स्केल का क्या हुआ है, पीएच स्केल क्या होता है। अब हम लोग चलते हैं कि अगर किसी बिलियन का पीएच मानिए, किसी बिलियन में अगर हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है 7 होता है या 7 से कम होता है या 7 से अधिक होता है, तो उस बिलियन को हम लोग क्या प्रकृति, यानी उसका प्रकृति कैसा होगा हम लोग बताएंगे। तो यहाँ पर बहुत छोटे तरीके से हम बता दे रहे हैं आप लोग को, यदि किसी बिलियन का पीएच मान जो होगा 7 होगा, अगर किसी बिलियन का पीएच मान कितना होगा, 7 होगा, तो वह बिलियन कैसा होगा, उदासीन होगा। यानी हम लोग चलते हैं यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं वीडियो को, यदि विलियन में H प्लस बराबर OH माइनस है, तो उसका पीएच मान जो होगा 7 होगा, और वह विलियन कैसा होगा, उदासीन होगा। लेकिन अगर किसी भी उदासीन होगा, अगर विलियन का पीएच मान जो है
पीएच मान क्या है, अगर बिलियन में H प्लस आयन की सांद्रता जो है ग्रेटर है किससे, OH माइनस से, तो उसका जो पीएच मान होगा वो क्या होगा, पीएच मान जो होगा 7 से क्या होगा, कम होगा। और वह कैसा होगा, पीएच मान जब 7 से कम होगा तो वह हो जाएगा एसिडिक, क्या हो जाएगा, अम्लीय, क्या हो जाएगा, अम्लीय, क्या हो जाएगा, अम्लीय। ये ध्यान देना है। अब इसके बाद हम चलते हैं क्षारीय विलयन के लिए। क्षारीय विलयन के लिए, क्षारीय विलयन में क्या होगा, ध्यान देना है। क्षारीय विलयन में यदि H प्लस यानी हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता लेस देन OH माइनस, यानी यदि विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता जो है हाइड्रॉक्सी या हाइड्रॉक्साइड आयनों की सांद्रता से क्या है, कम है, यानी यहां पर पीएच क्या है, पीएच जो है लेस देन 7, ग्रेटर देन लेस देन 7। अगर विलयन का पीएच मान जो 7 से क्या है, ऊपर है, 7 से क्या है, ऊपर है, अधिक है, तो वह कैसा होगा, वह विलयन जो होगा कैसा होगा, क्षारीय होगा, क्षारीय होगा। इसको हम लोग दिखाएंगे ऐसे, पीएच मान जो होगा 7 से क्या होगा, पीएच मान जो होगा क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन आयनों का पीएच मान जो होगा 7 से क्या होगा, अधिक होगा, 7 से क्या होगा, अधिक होगा, पीएच मान 7 से अधिक होगा, तो कैसा होगा, क्षारीय विलयन होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आपको याद रखना है एग्जाम के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। धन्यवाद। आपको यह वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट करना है, जो कमी होगा आप बताएंगे। धन्यवाद।